समय ज्यादा बीत गया तो हे लक्ष्मण बरसा। सुन रहे हो भैया? कहिए भैया। अरे हे लक्ष्मण बरसा वो बीत गई अब सूद शरद ऋतु आई है। हे लक्ष्मण बरसा। तो हे लक्ष्मण बरसा बीत गई अब सूद शरद ऋतु आई है। हे लक्ष्मण बरसा। भैया कहिए भैया। तो हे लक्ष्मण बरसा बीत गई और अब सूद शरद ऋतु आई है। ओ मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। मैं बड़ा अभागा। भैया कहिए भैया। तो कपिपत पर मुझे भरोसा था अब वह भी मुझसे दूर हुआ और राघव की महा तरंगों में राघव का बेड़ा चूर हुआ। राघव की महा। भैया कहिए भैया। तो भाई है सच्ची बात यही और पदवी सब कुछ कर सकती है और सुग्रीव नहीं दोषी इसमें यह सब दौलत की खूबी है। सुग्रीव नहीं। भैया कहिए भैया। तो जब तलक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता और जब वही धनी हो जाता है तो मुख से बात नहीं करता। जब वही धनी हो। भैया कहिए भैया। तो लानत है ऐसी मिट्टी पर जो नीरस कर दे जीवन को। और ये सुनते ही लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। लानत है ऐसी। भैया कहिए भैया। मेरा तो भरोसा टूट रहा है क्योंकि सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिल गया और वो अपने राजपाट में माया के चक्कर में भूला हुआ है। अब हमारे काम को वो नहीं करेगा। भैया भैया तो हे भाई मुझको आज्ञा दो। मैं पंपापुर को जाता हूँ। तन मत वाले को मैं अभी बांध आता हूँ। भरपूर से शिक्षा दूंगा तो भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। जो झूठा बनकर बैठा है सब कर मिटा दूंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। भैया कहो भैया। आज्ञा दो कि जाकर महाराज सुग्रीव को उनके बातों को याद दिला सकूं। ठीक है लक्ष्मण, जाइए और उसे अच्छी तरह से समझाइए। ठीक है भैया। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। महाराज कहिए प्रिय हनुमान। महाराज श्री महाराज तो महलों में और आनंद राज का करते हो और उन मित्रों का कुछ ध्यान भी है जो गृह कुटिया में रहते हैं उन्हें। सुन लो महाराज। सुन रहा हूँ।
है राजनीति के चार अंग और सब आप जानते हो स्वामी, और सब साम दाम या दंड भेद सब आप मानते हो स्वामी। सब सुन रहे हो महाराज? सुन रहा हूँ। रघुराई ने इन चारों में से और दो को परित्याग दिखाया है, और अर्थात या आपू से मेल किया फिर बाली ना हज दिल माया है। सुन रहे हो महाराज? सुन रहा हूँ। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दे हम, और वो हमें राजपद दिला दिए सीता से उन्हें मिला दे हम। वाह हनुमंत वाह। आप तो जिस तरह कोई चैन से सो रहा हो, उसे कुछ कार्य जरूरी करनी हो, लेकिन अगर वो सो रहा है अपनी मस्ती में, तो आपने उसे जगाकर होश में कर दिया। और मैं आपका ऋणी हूँ जो आपने मुझे होश दिला दी। वास्तव में इस माया के चक्कर में फंसकर मैं सारी बातें भूल गया था, लेकिन प्रिय हनुमंत, कहिए महाराज। मैं आज कुर्ते से तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम। मैं आज कुर्ते से कहिए महाराज। आज कुर्ते तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम। संत प्रतिष्ठा प्राण को बजरंगी बचा रहे हो तुम। प्रतिष्ठा चक्कर में पड़कर मेरी सुध बुद्धि खो गई है, और मैं खड़ा मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मेरी गतिमति खो गई है। लेकिन प्रिय हनुमान, कहिए महाराज। सुन रहे हो? कहिए महाराज। वह शरणागत पति सल्लो है, पर ये भी है सच रघुवंशी। तो पानी सम है, बिगड़े तो सूरज है हनुमान। कहिए महाराज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने मुझे होश दिलाया है, उसी तरह अब आप भी तैयार हो जाओ, और पूरे देश में जितनी सेना है बानरों की, सबको इकट्ठा करके और ये कार्य बहुत जल्द करनी है। मैं चारों तरफ के बानर सेनाओं को एकत्रित कर लिया है महाराज। अब केवल आपके आदेश की बात जान लो प्रिय हनुमान,
कि निस्वार्थ साथ दे अरे सज्जन का तो सच्चा उपकार यही पर है सार साथ। हाँ सुन रहा हूँ महाराज। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है और सच्चाई में यदि जान जाए तो स्वर्ग द्वार यही पर है सच्चाई में। इस कारण तुमसे कहता हूँ ये कार्य तुम सर्वज्ञ करो और यदि जीवन नूतन अरे करना है तो पहले जीवन पार करो यदि जीवन नूतन। हनुमान हाँ, कहिए महाराज। विलंब मत कीजिए और जल्दी जाइए और सारी सेना को इकट्ठा करके ये कार्य बहुत जल्द कीजिए। ठीक है महाराज। महाराज सुग्रीव, कहिए भैया लक्ष्मण क्या समाचार है। क्या आपने दोस्ती निभाई है? हम लोग आपका इंतजार करते रहे और आप महलों में भोग विलास के चक्कर में अपनी बातों को भूल गए। नहीं नहीं मेरे छोटे मित्र ऐसा नहीं है। हम लोग तो उसी विचार में डूबे हुए थे क्योंकि आप हनुमान जी से पूछ लीजिए ऐसा कोई बात नहीं है। प्रिय हनुमान, कहिए प्रभु। क्या महाराज सुग्रीव सच कह रहे हैं? जी महाराज, हमने पूरे देशों से जितने भी बांदर सेना थे सबको एकत्र कर दिया है। बस केवल आपके आज्ञा का प्रतीक्षा है महाराज। महाराज सुग्रीव, कहिए। जाने अनजाने में बिना सोचे समझे हमने आपको अनुचित बात कह दी, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। ऐसी बात नहीं मित्र, जब आप हमारे मित्र के छोटे भाई हो तो आप भी हमारे मित्र हुए। ऐसी बात अपने मुखारबिन से मत कहिए। ये तो वास्तव में माया का खेल बड़ा निराला होता है। मैं भूल गया था लेकिन हमारे प्रिय हनुमंत ने मुझे याद दिला दिया। बस उसी व्यवस्था में हम लोग लगे थे, तब तक आप आ गए। अब बताओ क्या कारण है, क्या बात है। महाराज सुग्रीव, कहिए मित्र। हमारे बड़े भाई ने हमें आपसे आपकी चेतना के लिए हमें यहाँ पर भेजा था कि जा करके देखो कहीं महाराज सुग्रीव अपनी बातों को कहीं भूल तो नहीं गए, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपके पास भेजा। क्या मुझे मेरे मित्र ने मुझे बुलाया है? हाँ महाराज, भैया ने आपको बुलाया है। ठीक है, चलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ।
मेरे मित्र या मेरे भगवान, कहिए। मेरी मुझसे कुछ गलती हो गई है, उसे मैं क्षमा चाहता हूँ। भाई आपने मुझे राजपाट देकर मेरी पूरी मति गति बदल दी, तो प्रभु कहो भैया। इस माया के चक्कर में पड़कर मेरी सुध गति हो गई है। इस माया के माया के चक्कर में पड़कर मेरी गतिमती हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मेरी गतिमती हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ। कितना हुआ दुर्लभ है ऐसा मेरे जग में, बच गया मोह माया से जो है वो ही कपासी मेरे जग में, बच गया मोह। कहिए भैया। इस गलती को मेरे क्षमा कर दीजिए। तो रघुबीर बाण भी सुन रहे हो प्रभु? हाँ भैया। रघुबीर बाण भी रखा है, सुन रहे हो नाथ? हाँ भैया। रघुबीर बाण भी रखा है और अपराधी भी चरणों में। रघुबीर बाण भी रखा है, अपराधी इन चरणों में। रखा है अपराधी भी चरणों में है, और चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु तेरे हाथों में। कहो भैया। अब जो कुछ मुझसे गलती हो गई उसे क्षमा कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है भैया। तो अब मत रो और मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। अब मत तो अब मत रो और मत रुलाओ। सुन रहे हो भैया?
मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझे बिरही की आशा हो तुम, मुझे रोगी की औसत हो तुम, मुझे बिरही। प्रिय सुग्रीव, कहिए प्रभु। तो जो जिसे प्राण सा प्यारा है, सुन रहे हो, जो जिसे प्राण सा प्यारा है वो उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे बरसों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। दर्शन। और सुनो भैया, कहिए। तो पिछली बातों को जाने दो भैया, और आगे का ध्यान धरो भाई। ठीक है प्रभु। और जिस तरह सिया का पता चले अब वो उद्योग करो भाई। उस तरह भैया, कहिए प्रभु। जो बातें बीत गई उन्हें भूल जाइए और अब आगे की तरफ ध्यान कीजिए। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सीता का पता चल जाए भैया। ठीक है प्रभु। मैं पहले से हनुमान जी से तैयारियां करा रहा था, लेकिन अब मैं फिर जितनी सेना पूरे देश देश में जाकर इकट्ठा करके और सीता का पता अवश्य लगाएंगे। ठीक है भैया। अब आप जाइए और मुझसे ऐसा भूल कभी नहीं होगा। ठीक है भैया। हेलो। प्रिय हनुमान, कहिए महाराज। सेना बहुत जल्द तैयार कीजिए। इस कार्य में देरी करने की कोई बात नहीं है महाराज। और नल नील अंगद जामुन जितने हैं सबको बुलाकर साथ में, और सबको हर साइड में, हर तरफ, चारों दिशाओं में 4 झुंड बनाओ, 4 दल बनाओ और फैल जाओ। कहीं भी हो, धरती में, आसमान में, कहीं भी हो, ये पता लगाकर ही आप लोगों को वापस आना है। ठीक है महाराज। मैंने 3 दिशाओं में अपनी सेना भेज दिया हूँ। उत्तर दिशा में नल के मंत्रेणा में भेजा हूँ और पूरब दिशा में नील के मंत्रेणा में भेजा हूँ और पश्चिम दिशा में हेमंत गिरी नाम के सेनापति में भेजा हूँ और दक्षिण दिशा में मैं और अंगद जामोन स्वयं जाएंगे महाराज। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीर योद्धाओं की उसी दिशा में जरूरत है जिस तरफ वो रथ हम लोगों के सामने से गया था, दक्षिण की ओर। इसलिए आप बुद्धिमान हो, महान हो, अपने लोग उस दिशा में जाइए। ठीक है महाराज, दक्षिण दिशा की ओर मैं स्वयं जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे जाओ। जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। जाओ प्रिय हनुमान, जाओ। ठीक है महाराज। बोलो श्री रामचंद्र की जय बोलो लखन लाल की जय बोलो जानकी मैया की जय बोलो सुग्रीव महाराज की जय। और दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान